नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सीटेट साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें अपलोड कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सीटेट साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जितने भी सीटेट साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मॉक क्वेश्चंस हैं, आपको सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है फूड। इसमें इस वीडियो के अंदर फूड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के अंदर, आज हम वो सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। हमारी मसल्स जो होती हैं, पेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग यानी कि उनका प्रॉपर कार्य करने के लिए हमें कौन से मिनरल्स को सही मात्रा के अंदर चाहिए, राइट अमाउंट में चाहिए। तो फॉर दिस बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड एक होते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। कैसे चाहिए होते हैं? ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे को ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते। ठीक है, अब हमारे को पूछा गया है कि हमारे को राइट अमाउंट का मतलब हो गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए हमारे को। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक शेयर करूँगी लिस्ट। आपको ये जो लिस्ट है ये पता होनी चाहिए। देखिए, हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से होती हैं? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, अब इसको याद रखने की एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं। सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। ठीक है, इसके मेजर न्यूट्रिएंट्स याद रखने का तरीका क्या है? सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। तो एस, सोडियम से सोडियम। ठीक है, चला, सी फॉर क्लोराइड, पी फॉर पोता एंड पी फॉर पोटेशियम। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? के। अब यहाँ से आप के से रिप्लेस कर सकते हैं कैल्शियम से, सी के। ठीक है, फिर पास, पी फॉस्फोरस, मांगने यानी कि मैग्नीशियम, और एस फॉर सल्फर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस मेमोनिक्स के थ्रू कि आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। इसी तरीके से हम माइनर न्यूट्रिएंट्स देख सकते हैं। माइनर न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है बट ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे होते हैं कौन कौन से? कॉपर, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, आयरन और फ्लोराइड। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? कल ज़ेब्रा ने मंकी पे आयरन फेंका। क्या तरीका है इसको याद करने का? कल ज़ेब्रा ने मंकी पे आयरन फेंका। ठीक है, कल यानी कि कल को हम लिख सकते हैं CuL। ठीक है, यानी कि कॉपर और आयोडीन। फिर उसके बाद Z फॉर ज़ेब्रा, Z फॉर जिंक, मंकी, Mn मंकी, दैट इज मैग्नीज, आयरन। ठीक है, फैका सा मतलब है फ्लोराइड से। इस तरीके से आप कुछ भी बनाकर अपना याद कर सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे को कौन से मिनरल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोस्तों हमारा सही आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, यहाँ से आप अपनी लिस्ट आपको याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डाइटरी फाइबर्स आर, जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उन्हें हम बोलते हैं रफेज। और क्या बोलते हैं? रफेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। हमारे को एक क्या कर रखा है यहाँ पर, एक टेस्ट के सीक्वेंस दे रखे हैं। हमें किसका टेस्ट करना है कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या नहीं। अब हमारे को जो इन्होंने सीक्वेंस दे रखी है उसको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इतना तो आप सभी को पता है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले फूड आइटम्स उसको लेंगे, किसको लेंगे, फूड आइटम को लेंगे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे फूड क्वांटिटी में डायरेक्टली नहीं लेते। जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फूड आइटम का क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं। ठीक है, पहले आपका, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फूड आइटम को हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और उसके अंदर 10 ड्रॉप किसकी डालेंगे, वाटर की डालेंगे। अभी हो गया भाई, आपने क्या करा, एक फूड आइटम लिया, फूड आइटम लेने के बाद उसको क्या करा, क्रश करा। अब क्रश करने के बाद ठीक है, इसका पेस्ट बना दिया। इसका पेस्ट हमने किसके अंदर डाला, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। अब इस सब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 10 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, वाटर की डालेंगे। ठीक, अब अब यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अब हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की या फिर कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, पहले 2 ड्रॉप्स डलती हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, उसके बाद हमारी 10 ड्रॉप्स डलती हैं किसकी, कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इस तरीके से हम किसका टेस्ट कर सकते हैं, हमारे प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसके बारे में पूरी अच्छे से वीडियो टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे कंटेंट वाली वीडियो पे जाइएगा। मैंने हमारे कंटेंट वाली वीडियो पे आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी से, बहुत डिटेल में समझाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। हमारे को कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर देंगे। ठीक है, अब आपको बच्चों यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किसके प्रेजेंस में होता है, स्टार्च की प्रेजेंस में। यानी कि वो फूड आइटम जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा वो क्या देते हैं, हमारे ब्लू ब्लैक कलर को देते हैं। और जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो वो हमें कैसे देता है, वॉयलेट कलर। ये याद रखिएगा, बैंगनी कलर देता है हमारा जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, और जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो देखिए हमारे जो बॉइल्ड है और मैश्ड पोटैटो है, अब आप उसे बॉइल्ड रखिए या फिर मैश कर दीजिए, पोटैटो में हमेशा स्टार्च अवेलेबल होता है। तो ये तो पॉइंट सही है। ठीक है, अब हम बी पे आते हैं। बॉइल्ड पोटैटो तो ठीक है, बट जब हम च्यू करते हैं तो बेसिकली बेटा होता क्या है, जब हम चबाते हैं राइस को तो वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जब कोई भी च्यू वाला आइटम लेते हैं उसके अंदर हमारे को ब्लू ब्लैक कलर का नहीं प्रेजेंस दिखाई देती। फिर उसके बाद स्लाइस ऑफ ब्रेड, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर हमारा स्टार्च अवेलेबल होता है, शुगर में नहीं होता बेटा, और ना ही कोकोनट ऑयल में होता। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एडिबल पार्ट्स जो कॉलम ए में दे रखे हैं हमें, मतलब बेसिकली मैचिंग करनी है कॉलम ए की कॉलम 2 से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है बेटा कि क्या होता है कि सिर्फ हम फ्रूट्स ही नहीं खाते, हम सीड्स भी खाते हैं, हम स्टेम भी खाते हैं, हम रूट भी खाते हैं, अलग अलग फॉर्म में खाते हैं। जैसे कि देखिए इसको, अगर हम बात करते हैं कैरेट की, ठीक है, तो कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, इन सबको तो हम फूड की तरह खाते हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ ऑनियन, ठीक है, ये जब हम कहती हूँ पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, तो हम इन सभी की क्या खाते हैं, ये स्टेम खाते हैं। क्योंकि हमने आपको पता है ना कि अर्थ के अंदर होती है, ठीक है, जमीन के अंदर होती हैं, तो ये क्या हम स्टेम खाते हैं। और जब हम स्पिनच, कैबेज या मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों की बात करते हैं तो हम इनके क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं। लीफ, सरसों के पत्ते आते हैं घर में सभी के बनने के लिए, कैबेज होता है, कैबेज के अंदर भी पत्ते होते हैं, तो हम इनके क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं। उसी तरीके से जब हम बनाना की बात करते हैं तो हम बनाना को एज अ फ्रूट भी खाते हैं, और एज अ हम उसके फ्लावर की सब्जी भी बनती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पंपकिन प्लांट्स होते हैं और सनफ्लावर होता है।
तो अब हमें क्वेश्चन में मैचिंग करने के लिए कहा गया है। तो बेटा देखो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। कैसे? वो ऐसे देखिए, अगर मैं रूट की बात करती हूँ तो मैंने अभी बताया रूट किसकी खाते हैं हम, कैरेट की, ठीक है। उसके बाद हम स्टेम, तना, तना किसकी खाते हैं, शुगर केन की। आपने देखा होगा इस तरीके से बड़ा सा शुगर केन होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीड की, सीड्स तो हम ग्राउंड नट जो होता है, मूंगफलियाँ वगैरह जैसे होते हैं। और फ्रूट के तौर पे हम किसे खाते हैं, एप्पल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने पूछा है इनमें से हम किसको बतौर प्लांट, मतलब कौन सा एडिबल पार्ट है प्लांट्स का, ठीक है, जिसके मतलब आपको लिस्ट दे रखी है, हमें बताना है इनमें से किस किस को हम एक से ज़्यादा तरीके से खाते हैं। यानी कि हम उसे एज अ फ्रूट भी खाते हैं, या उसे हम एज अ लीव्स भी खाते हैं, या उसे हम एज अ फ्लावर भी खाते हैं, जैसे भी, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको बेटा, बनाना, इसकी हम 2 तरीके से भी खाते हैं, इसे एज अ फ्रूट भी खाते हैं और एज अ हम फ्लावर भी खाते हैं, फ्लावर की सब्जी बनती है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, पम्पकिन के भी खाते हैं। लेडी फिंगर और ब्रिंजल को हम बस एज अ वेजिटेबल ही खाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द जिंजर। जिंजर का रिप्रोडक्शन पार्ट क्या होता है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर इसका जो पार्ट होता है वो होता है स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंसेस आर कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो हमारा सेल्यूलोज रिच फूड होता है उसको बहुत ही एक ज़रूरी कंपोनेंट माना गया है बैलेंस डाइट का ह्यूमन बींग्स के अंदर। इनमें से कौन सी बात कही गई सही है सेल्यूलोज के बारे में। Cellulose break down easily into smaller components which are digested as roughages। नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। The cellulose digesting bacteria present in human beings convert cellulose into fibers। बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते ही नहीं, ठीक है। ये बात सही है कि उनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होता। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए ये जो सेल्यूलोज होता है ये ज़रूरी है, बट हमारे अंदर सेल्यूलोज का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। उनके अंदर वो इजीली क्या करते हैं, आपके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा मिल्क में हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है मिल्क से, हमें कैल्शियम मिलता है और विटामिन डी मिलता है। आयरन हमें नहीं मिलता, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आयरन हमें कभी भी मिल्क से नहीं मिलता, ठीक है, और ना ही हमें विटामिन सी मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब बेटा आपके बहुत बहुत ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके न सिर्फ सीटेट में बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% लगता ही लगता है। यहाँ पे मैंने आपको इस फिगर के अंदर क्या दिखाया है, मैंने सभी विटामिन के बारे में भी दिखाया है और जो उनसे होने वाली कमियाँ हैं वो भी, ठीक है। और ये सब क्या है, इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का क्या है, थायमीन। बी2 का राइबोफ्लेविन। बी5 का पेंटोथेनिक एसिड। बी6 का पायरोडॉक्सिन। बी7 का बायोटीन। बी9 का फोलेट, ठीक है। इस तरीके से ये सभी क्या है आपके साइंटिफिक नेम है, ये सभी क्या है साइंटिफिक नेम, ये सभी हमारे विटामिन्स हैं और ये हमारी क्या है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इनकी इनकी कमी से होने वाली डिजीज कौन सी हैं, वो ये सब है। देखिए विटामिन ए की कमी की वजह से बेटा क्या होता है, हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बी1 की कमी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी। बी2 की वजह से क्या होता है, बी2 का ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, छोड़ सकते हैं। बी3 से क्या होता है, पेलेग्रा। बी5 पैरेस्थीजिया। बी6 एनीमिया। बी7 dermatitis। B9 and B12 megaloblastic anemia। विटामिन सी स्कोवी, स्वेलिंग ऑफ गम्स। डी से रिकेट और ई की कमी की वजह से फर्टिलिटी में दिक्कत आती है। और के की वजह से क्या होता है, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि आपका जो ब्लड है वो बंद नहीं होता, उसके अंदर क्लोटिंग नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे कवर करेंगे।
देखिए अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि कौन से विटामिन की वजह से बेटा हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा आगे इस विटामिन की वजह से क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल वाई का, और ये जो हमारा एक्स है वो हमारे को किस फूड में मिलता है, यानी कि जेड में। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि देखिए आपकी जो यहाँ से देखिए जब हम ब्लीडिंग ऑफ गम्स की बात कर रहे हैं तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये आपके विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। ठीक है, और विटामिन सी किसके लिए ज़रूरी है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हमारी बॉडी में आयरन है और विटामिन सी की कमी है तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। और हमारे को विटामिन सी कहाँ पे मिलता है, कौन से फ्रूट्स में मिलता है, सिट्रस, यानी कि जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी में हमारे को क्या मिलता है, विटामिन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द विटामिन्स विच ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स आर, वो विटामिन्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा हमारे विटामिन ए सी एंड ई हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प्स यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी। अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बढ़ाना है तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, मेज़, क्योंकि मेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि एप्पल, टमाटो, कीवी, कुकुम्बर एंड पीचेस शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग। देखिए बेटा ये जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि हमें एप्पल को ऐसे ही खाना चाहिए, टमाटो को ऐसे ही खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं और साथ में ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रफेज, हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनको पील कर देंगे, इनको छील के खाएंगे तो हमारे को वो जो फाइबर्स हैं वो नहीं मिल पाते। तो आपका जो इसमें एजर्शन है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट में कहा गया है द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर। ये कहते हैं हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनका जो छिलका होता है वो उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो बेटा ये बात आपकी बिल्कुल सही कही गई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं विटामिन्स की, ठीक है, तो विटामिन्स में हमारे दो तरह के विटामिन्स आते हैं, एक आते हैं फैट सॉल्यूबल और दूसरे आते हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल। करेक्ट। अब हम जब बात करते हैं फैट सॉल्यूबल की, बेटा फैट सॉल्यूबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी की फैट में मिल जाते हैं, बॉडी की फैट में मिल जाते हैं, या कह सकते हैं कि बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। सही बात। लेकिन वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स होते हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, बस वो यूज़ करती है फिर आपके वाटर के रूप में, जैसे कि यूरिन के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमारे को टाइम टू टाइम जो ये वाले विटामिन्स होते हैं इनको रिप्लेनिश करना पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात आती है कि वो कौन कौन से होते हैं जो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। बेटा याद रखिएगा कीड़ा, KEDA, कीड़ा, कीड़ा से याद रखिएगा। हमारे जो फैट सॉल्युबल बेटा विटामिन होते हैं वो होते हैं कीड़ा, पोटेशियम, ठीक है, सॉरी KEDA, कीड़ा, कीड़ा हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल। और इसके अलावा जितने भी हमारे विटामिन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। From among the following, identify the sets of vitamin
which are stored in liver and are required by our body on everyday basis। हमें पूछा गया है इनमें से वो कौन से विटामिन्स हैं जो कि हमारे लीवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं और हमारी बॉडी को उन्हें रोज़मर्रा में नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा वो विटामिन्स कौन से होते हैं, कीड़ा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फैट सॉल्युबल होते हैं, तो कौन से होते हैं, कीड़ा। ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जब ज़रूरत होती है तो इनका यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन अ बैलेंस्ड डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। तो इनमें से सबसे जो एनर्जी, देखिए एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा बेटा किससे मिलती है, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट, X is essential for the formation of red blood cells। अब आपको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है बेटा, आयरन की वजह से होती है। तो आपके ये दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, हुज डिफिशियंसी कॉज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से बेटा कौन सी कमी हो जाती है, एनीमिया की। ठीक है, Z इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर एक्स। अभी हमने पीछे ही ये बात पढ़ी थी कि आयरन हमारी बॉडी में कब एब्जॉर्ब होगा, जब हमारे अंदर किस चीज़ की मात्रा सही होगी बेटा, विटामिन सी की। मैंने अभी बताया था अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की मात्रा सही नहीं है तो हमारा जो बॉडी है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का सही होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है स्मिता इज एडवाइज टू कट डाउन फैट्स इन अ फूड आफ्टर हर गॉल ब्लैडर सर्जरी, रिमूवल सर्जरी। ठीक है, अस्मिता की गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, ठीक, और उसको बोला गया कि आप फैट्स को ना खाएं। कारण बताया गया है क्योंकि एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस से क्या होती है बेटा, एसिडिटी हो जाती है। तो बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है दोनों, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में ठीक है बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड विटामिन वाइल कुकिंग। कुकिंग करते समय हमारा कौन सा ऐसा विटामिन है जो सबसे आसान तरीके से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बेटा याद रखिएगा वो विटामिन होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। किस विटामिन की कमी की वजह से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है फ्रॉम द फूड। तो बेटा याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अभी मैंने क्या बताई, दो चीज़ें, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और विटामिन सी की कमी से हमारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंसेस आर गुड सोर्स ऑफ रेफ्रिज फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेल्यूलोज गेट एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर्स। देखिए बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है, सेल्यूलोज रिच फूड क्या करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने अभी बताया जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, बैक्टीरिया नहीं होते जो सेल्यूलोज को कन्वर्ट करें या एब्जॉर्ब करने में मदद करें। ठीक है, इस वजह से हमारा रीज़न 1 गलत हो जाता है। नेक्स्ट कहा गया है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर। हाँ, अगर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज को फाइबर में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि हर्बीवोर्स के अंदर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज द करेक्ट, आर टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड। किस विटामिन की कमी की वजह से जब कोई घाव लग जाता है उससे बहुत ज़्यादा हमारी ब्लीडिंग होती है। तो बेटा वो विटामिन होता है के। यदि आपकी विटामिन के की कमी होगी तो आपकी बॉडी में क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि वो जो खून है वो आपका रुक नहीं पाएगा और वो चलता चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लूटेन। इनमें से जो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूटेन होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेटा एलर्जी हो जाती है। तो बेटा वो सोर्स होता है वीट। वीट के अंदर ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है और बहुत से लोगों को इसके वजह से क्या होता है, एलर्जी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करनी है इनके अंदर। हमें बताना है कि किस विटामिन की वजह से क्या है, क्या कौन सा विटामिन हमारे को क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है बेटा, आपकी जो आपकी स्किन है, आईज है, उन्हें हेल्दी रखता है। ठीक, फिर उसके बाद विटामिन सी की बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा था विटामिन सी क्या करता है बेटा, आपकी बॉडी को डिजीज से हेल्प करता है फाइट करने में। विटामिन डी क्या करता है, आपका आपकी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और विटामिन बी क्या करता है, हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में हमें कौन हेल्प करता है, विटामिन बी। तो इसे याद रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ। यानी कि एक पर्सन है जिसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक सी गई है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस उसका सूज गया है। हेयर्स का डिस्कलरेशन हो गया, यानी कि हेयर्स का कलर भी खत्म हो गया, वाइट हो गए हैं। स्किन की डिजीज हो गई है। ये सभी बेटा किसकी कमी की वजह से होते हैं बेटा, ये सभी चीज़ें किसकी कमी की वजह से होती हैं, प्रोटीन्स की कमी की वजह से। और प्रोटीन्स बेटा हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलती हैं, पल्सेस यानी कि दालों से। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, आयोडीन की। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ तो आपको पहले से ही मिल गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कम क्या होता है, अगर आपकी आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो आपके थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, गॉइटर की बीमारी। ठीक है, इट इज़ एन एंडेमिक डिजीज एज इट इज़ यूजुअली सफ़र। और ये किस रीजन के लोगों को ज़्यादातर होती है, हिली एरियाज़ में जो रहते हैं, क्योंकि आयोडीन की मात्रा में किस में पाई जाती है, जो आपके पानी समुद्र एरिया के आसपास के जो लोग होते हैं। ठीक है, हिली एरियाज़ में वहाँ पे इस चीज़ की कमी रहती है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर आपके बच्चे मेंटल रिटार्डेशन हो जाते हैं, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट है, विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। हमने अभी बताया फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा विटामिन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है, एक्स इज अ विटामिन विच इज अ फैट सॉल्युबल एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी। एक्स विटामिन हमें किसमें पहली बात है क्या, फैट सॉल्युबल है। ठीक, दूसरा क्या है, हमें स्किन और आई को हेल्दी रखता है। जब मैंने आपको क्या बताया बेटा, स्किन और आई को हेल्दी रखने में कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन ए। ठीक है, और हमारे को फिर पूछ कहा गया है कि वो कौन सा फूड है जिसके अंदर ये वाला विटामिन प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा बेटा, ये विटामिन ए हमेशा येलो फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे पपाया, इस तरह का जो फ्रूट होगा उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको विटामिन दे रखा है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिजीज दे रखी है। मतलब हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है और आपको फुलफिल करना है। ठीक है, रिकेट्स बेटा कौन सी किसकी कमी की वजह से हो जाता है, आप सभी को पता है, विटामिन डी की वजह से। तो यानी कि हमारे 2 और ये वाला ऑप्शन तो चले गए। नेक्स्ट, स्कर्वी बेटा किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। तो आपको यही मिल गया, आपको ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। बी1 की कमी की वजह से क्या होता है, बेरी, और बी3 की कमी की वजह से होता है पेलेग्रा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। आपके सारे टॉपिक वाइज जितने भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो कवर करवाऊँगी। प्लस हमारी कंटेंट वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि सिर्फ हमारी PYQ की है सीरीज़, तो इसमें मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चंस करा रही हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कंटेंट वाली वीडियो में मिल जाएगी। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है,
अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस, स्कूल चाइल्ड है वो कमजोरी जो है उसकी वीकनेस जो से आ रही है इसकी कंप्लेन करता है। ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, उसकी दिक्कत है। इंक्लूड किस चीज़ के इंटेक से उसको सबसे ज़्यादा मदद करेगी बेटा? आंवला, हमेशा याद रखिएगा आंवला, खट्टी चीज़ों से। ठीक है, आंवला क्या होता है? खट्टा होता है, हमारे को खट्टे की वजह से क्या होता है, ये जो गम्स की दिक्कत है वो हमारे को रिकवर करने में हेल्प करेगी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।